नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट रिप्ती इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम, और ये है खास तौर पर देश दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम जो आपके बीच नेक्स्ट 9 न्यूज में आते हैं। आज की बड़ी खबर आपको देना चाहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो पहले तो देखिए इस हफ्ते जहांगीरपुरी में हुए हिंसा की वजह से, रामनवमी के बाद आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर जो हुआ, जिस तरह से लगातार तमाम मुस्लिम लोगों को अपने साथियों के साथ देखा जाए तो हंगामा करते देखा गया, वह तलवारबाजी हुई, प्रशासन, जी हाँ, पुलिस प्रशासन पर गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई, काफी ज्यादा वहां पर झड़प हो गई थी, हिंसा बढ़ा था, जिसके कारण स्थिति अगजनी तक पहुंच गई थी। और उस वायलेंस के बाद स्थिति इतनी बिगड़ी कि जहांगीरपुरी में केंद्र सरकार बहुत सख्त नजर आई और मुस्लिमों को, उन सभी मुस्लिमों आरोपियों को गिरफ्तार करते नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह से पहले इस्तीफे की डिमांड पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने की थी। उन्होंने कहा था कि अपने काम को बनाए रखने में असफल हुए हैं अमित शाह, क्योंकि अशांति हुई है दिल्ली में और केंद्र प्रशासन की कमान जो है केंद्र के हाथ में। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था। लेकिन इसके बाद शाहीन बाग का मामला सामने आया। अरविंद केजरीवाल को दरअसल ट्विटर पर #रिजाइन अरविंद केजरीवाल, ये हैशटैग का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल शुड रिजाइन फ्रॉम सीएम पद। जी हाँ, सीएम की कुर्सी से अरविंद केजरीवाल को रिजाइन दे देना चाहिए। ये डिमांड बढ़ती ही चली गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने और भी चीजें ऐसी की जिससे लोग हैरान रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक में अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और जूम मीटिंग चल रही थी, जहां अरविंद केजरीवाल को देखा गया बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार करते हुए। ट्विटर पर दरअसल जहांगीरपुरी शाहीन बाग के मामले के बाद वायरल इसलिए हुआ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इल मैनर्ड करते देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, बाकी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे जिनके साथ बैठक थी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सीएम के साथ। तो अरविंद केजरीवाल वहां पर बहुत ही ज्यादा अलग व्यवहार करते नजर आए, परेशान तंग नजर आए और इतने बोर नजर आए वो, उनका ध्यान ही हट गया कि पूरी दुनिया उनकी वीडियो देख रही है और अजीब सा वो व्यवहार करते नजर आए, बिल्कुल लापरवाह, बिल्कुल मैनरलेस नजर आए अरविंद केजरीवाल, जिस पर लोगों ने ट्वीट किया, जिसके बाद उनके इस्तीफे की मांग हुई। अब विपक्षी दल मौके पर चौका मारेंगे। गुजरात में आपको एक्टिव देखकर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का बदला निकालने का मौका ढूंढा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए फिर से मजबूर कर दिया। देखिए किस तरह से। बिल्कुल सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल तो दिग्विजय सिंह ने काफी गंभीर खड़े कर दिए हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या सवाल किया जिससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की चर्चा जो हुई थी सोशल मीडिया पर, उसका फायदा दिग्विजय सिंह भी जमकर उठाना चाहते हैं। जरा जानिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव टीम की इच्छा के अनुसार लोकपाल लाया गया। बगैर केजरीवाल के वो लोग कहाँ हैं? आपके नेतृत्व में केजरीवाल की ओर से कितने भ्रष्टाचार के केस लोकपाल को सौंपे गए? क्या इसका मतलब है कि अब किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं? अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना तो साधा है। अब दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मैंने साल 2012 में कहा था कि आरएसएस की ओर से लोकपाल आंदोलन की योजना बनाई गई थी ताकि लोगों का दिमाग जो है विस्फोटक के मामले में आरएसएस कार्यकर्ताओं की संलिप्तता से हटाया जा सके, केजरीवाल इस प्लॉट का हिस्सा बने। ये भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की उनकी योजना में आम आदमी पार्टी आरएसएस की बी टीम है। अब जरा जानिए। अगले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने ये भी कह दिया, अगर मुझे ठीक से याद है तो केजरीवाल ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया था कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, शाखाओं में शामिल हुए थे, और सच नहीं है अगर ये, तो इसका खंडन करना चाहिए केजरीवाल को। अब बयान वापस मैं कर लूंगा, दिग्विजय सिंह ने कह दिया। अगर बयान सही है उनका तो इसे स्वीकार करने का साहस करना चाहिए।
जरा आप भी जानिए कि अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू से जुड़ी बातें कैसे सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा ना मैं कभी पद संभालूंगा और ना ही कभी चुनाव लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल के वो सच हम आपको बता दें। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें किस्सा राजनीति का हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आप सबके बीच केजरीवाल की इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, सियासी मैदान में उनके कूदने के बाद कई लोगों ने इसलिए सवाल खड़े किए क्योंकि राजनीति महत्वाकांक्षाएं क्या क्या है, इस पर चर्चा हुई थी। इस पर उन्होंने कई लोगों को जवाब दिया और उन्होंने कहा भी टीवी चैनल से मैं स्पष्ट कर चुका हूं बिल्कुल कि फिर से साफ कर दूं कि अपने जीवन में ना तो कभी चुनाव लड़ूंगा और ना ही किसी पद को संभालूंगा। अब वो चुनावी मैदान पर भी उतरते हैं और सीएम बनने के बाद पद भी संभाल रहे हैं, आपके नेता प्रमुख भी है वो। तो अब केजरीवाल के तब के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। अब बता दें हम आप सबको, केजरीवाल ने जवाब दिया था उन पर लागू होते हैं ये सभी जो इस बात का जवाब देते नजर आए कि आपकी टीम के प्रमुख साथियों पर लागू होते हैं। जरा जानिए। यहाँ पर बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई तरह की चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था मेरी कोई सियासी महत्वाकांक्षा नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल इसलिए लोगों के बीच निशाने पर हैं क्योंकि बिजली कटौती को लेकर जब उन्होंने जवाब दिया था, जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा ये बोला था, तो इस पर आज विपक्ष नेता उन्हें निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने में कामयाब हुई थी। पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी ने किया। सीएम भगवंत मान बने, चरणजीत सिंह चन्नी को हटाया गया, तो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को मौके पर चौका मारकर इस्तीफा दे देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के लिए कह रहे हैं। एनटीपीसी के नेता ने भी बिजली संकट को लेकर जवाब केजरीवाल को दिया। बिजली संकट पूरे देश में गंभीर है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो एनटीपीसी ने कहा कि कोयले की कमी नहीं है। जी हाँ, पूरे भारत में भीषण गर्मी की वजह से बिजली की पीक आवर में मांग देखिए शुक्रवार को कितनी ज्यादा बड़ी थी आप जानते ही हैं। 2,07,111 मेगावाट की सबसे ऊंची स्तर छू गई थी। ऐसे में केंद्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी बिजली एक्सचेंज से बिजली की खरीद कर सकते हैं। तो इसी पर कई तरह के स्टेटमेंट्स आए। केजरीवाल सरकार ने कहा कोयला की कमी से बिजली संकट है, जिस पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए, बिजली संकट को लेकर घिर गए। अभी कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल पर मुसीबत तमाम आए हैं। जहांगीरपुरी मामले में भी अरविंद केजरीवाल को खूब घेरा गया था और इसके बाद शाहीन बाग मामले में भी अरविंद केजरीवाल को घेरा गया है। तो सुना आप सब ने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग ट्विटर पर हुई उनके मैनरलेस होने की वजह से, और इसके बाद जो है सो कांग्रेस भी जमकर अरविंद केजरीवाल को उनकी ही बात याद दिलाते नजर आई। अब आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तमाम ऐसी ही सियासी सच के लिए खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।